आज के प्रेस मीट में आए सो सभी नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, प्रेस वालों को, सभी को बहुत बहुत नमस्कार। बीजेपी पार्टी ने हमारे नेतृत्व में विश्वास करके टिकट दिए, इसलिए केंद्र के और उसके साथ साथ राज्य के सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। उसी के साथ साथ स्टेट कमेटी के लोगों ने जो हमारे को पिछले 3 महीने से कोऑपरेट किए, सहकार्य दिए, संगठन मंत्री हो, हमारे पार्टी प्रेसिडेंट हो, स्टेट लेवल के सभी लोगों को बहुत बहुत टाइम टू टाइम हमारे को इलेक्शन के मूवमेंट के बारे में बताने का और मूवमेंट में किस तरीके से काम करना चाहिए और किस तरीके से काम होना चाहिए उसके बारे में बताया, इसलिए मैं खास करके उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और सबसे अहम बात यह है कि पिछले 2014 में 2019 में जहराबाद पार्लियामेंट के सभी लोगों ने मेरे को चुन के दे के दिल्ली भेजे, इसलिए सभी लोगों को, हमारे सभी जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो मदद की, उस सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए। रिसेंटली परसों के इलेक्शन में हम लोगों को थोड़े वोट से हार हो गई हुई, मगर मैं समझता हूँ कि हार नहीं, हमारी जीत है। क्यों बोले तो असेंबली के इलेक्शन के टाइम पे हमारे को 13% वोट आए थे। अभी पार्लियामेंट में हमारे को 45% बोल तो 3 गुना वोट हमारे को आए। सो 1,72,000 से 4,82,000 मत वोट हो गए। सो इसलिए हमारे कार्यकर्ता, हमारे प्रजा हमारे साथ थे। इसका एक अच्छा संदेश हम आपको देना चाहते हैं। डेफिनेटली थोड़े वोट से हम डेफिनेट पीछे रह गए और हम ज़रूर आगे सबको मिलकर और काम करेंगे। इससे अच्छा डेवलपमेंट के काम लेके लोगों तक जाने का कोशिश करेंगे। उसके अलावा जो पिछले 10 साल के कार्यकाल में हम जो काम किए, वो सब लोगों के पास हमारा जो काम किए सो रिपोर्ट है। वो लोग एक बार फिर से देखना चाहिए कि हम क्या क्या काम किए थे, कैसे काम किए थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से किस तरीके से फंड्स लेके आके अपने पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी का विकास करने के लिए हमने जो काम किए, उसके लिए और एक बार लोगों को मेरा रिपोर्ट कार्ड रखने की ज़रूरत थी। मैं पहले इलेक्शन के टाइम पे भी रिपोर्ट कार्ड रखा था। और ख़ास करके इस चुनाव में कांग्रेस के सुरेश षटकार जी जीते सो है। डेफिनेटली आप सबकी, हमारे सबकी तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। प्रचार के कार्यकाल में जो भी उन्होंने कमिटमेंट्स जनता से किए होंगे, हम उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पूरी एक एक काम करके उन्होंने काम पूरा करें, ऐसा पूरा विश्वास रखते कि जो भी उन्होंने बात की वो पूरा करना चाहिए और करेंगे, ऐसा पूरा विश्वास है। उसके अलावा तेलंगाना के डेवलपमेंट के लिए, कॉन्स्टिट्यूंसी के डेवलपमेंट के लिए राज्य सरकार के साथ, केंद्र सरकार के साथ मिलके और भी अच्छा काम करने की हम ज़रूर कोशिश करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के सभी लोगों के साथ हमेशा साथ में रह के और अच्छा काम करने का पूरा प्रयास करेंगे। मेरे को पूरा विश्वास है आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे रहेंगे, ऐसा सब पूरा विश्वास है। और 9 तारीख के दिन केंद्र में बीजेपी की सरकार बनने जाने वाली है। डेफिनेटली मेजॉरिटी से बीजेपी सरकार, एनडीए का जो नंबर है मेजॉरिटी नंबर से आगे, इसलिए डेफिनेट हम सरकार में आएंगे और सरकार की तरफ से जो भी राज्य के लिए, कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए लगेगा, उसका डेवलपमेंट के लिए एक प्रोग्राम लेके उनके पास जाके काम करने का ज़रूर काम करेंगे। बीजेपी के कार्यकर्ता के साथ कोई अन्याय होगा तो डेफिनेट उसके लिए हम फाइट करेंगे। उसके न्याय के लिए सबके साथ फाइट करके उनको न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे और सबको एक अच्छा रास्ते, अच्छा काम करने के लिए मोटिवेट करके आने वाले दिनों में प्रजा के लिए, जनता के लिए ज़रूर काम करेंगे। पिछले 3 महीने में हमारे कार्यकर्ता, हमारे जो भी नेता हैं, हमारे प्रजा है, सब लोगों ने 24 घंटे मेहनत करके इलेक्शन में एक अच्छा मुकाम हासिल करने की कोशिश की है। तो 13% से 39%, 3 गुना वोट बढ़ना बोले तो इतने कम स्पैन में बोलते डेफिनेटली कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए। वो बूथ कमेटी के हो या तो मंडल कमेटी के हो या तो कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल के सभी लोगों ने, हमारे जो भी मेरे साथ ज्वाइन हो गए, वो सब लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से काम किए। सो इसलिए सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं मेरी जिम्मेदारी समझता हूँ कि हार में हमारी थोड़ी बहुत कुछ कमियां होंगी, इसलिए हमारे को मैंडेट नहीं मिला, वहाँ वो मैंडेट एक्सेप्ट करते। मीडिया మిత్రులందరూ కూడా నమస్కారం। మరి మొదటి నుంచి కూడా ఎంతో ఆసక్తికరంగా జరిగినటువంటి జైరాబాద్ పార్లమెంటు ఎలక్షన్స్, భారతీయ జనతా పార్టీ తరఫున ఈ స్థానాన్ని గెలుస్తామని మొదటి నుంచి కూడా మేమందరం కూడా నమ్మినాము. కానీ మరి ఎంపీ గారు చెప్పినట్టు
ఎమ్మెల్యే ఎలక్షన్స్లో కేవలం 13% ఉన్నటువంటి ఓట్ షేర్, ముఖ్యంగా జహీరాబాద్, ఆందోల్, నారాయణఖేడ్ 3 నియోజకవర్గాల్లో కూడా ఎమ్మెల్యే ఎలక్షన్స్లో చాలా తక్కువ ఓట్లు వచ్చినాయి బీజేపీకి. జహీరాబాద్లో 13,000, ఆందోల్లో 5,000, నారాయణఖేడ్లో దాదాపు 6,500, మొత్తం కలిపితే కూడా 25,000 ఓట్లు దాటలేదు. అటువంటి పరిస్థితి నుంచి దాదాపు ఈ 3 సెగ్మెంట్లలో 1,90,000 వరకు ఓట్లు తెచ్చుకొని బొటాబొటిన, అంటే ఇంకా మరి ఎక్కడ ఎఫర్ట్ లోపించిందో ఇంటర్నల్గా కూర్చొని మాట్లాడుకుంటాం తప్పకుండా. ఎందుకంటే ప్రజలు చాలా స్పందించినారు. అంటే ఆ 13% నుంచి ఈరోజు 39% రావడం అంటే మామూలు విషయం కాదు. తప్పకుండా ప్రజల మద్దతు భారతీయ జనతా పార్టీకి ఉన్నదని మేము భావిస్తూ ఉన్నాం. ఈ ఎలక్షన్తో అంతం కాదు, ఇది ఆరంభం మాత్రమే. ఖచ్చితంగా రేపు ప్రతి విషయంలో కూడా భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వ కార్యక్రమాలలో ప్రజలకు అందే విధంగా ఒకవైపు ఎక్కడనన్నా లోపాలుంటే తప్పకుండా ప్రశ్నించే గొంతుకగా భారతీయ జనతా పార్టీ పనిచేస్తుందని, మరి ముఖ్యంగా ఇన్ని ఓట్లు రావడానికి కారకులైనటువంటి ప్రతి ఒక్క కార్యకర్తకు, ప్రతి ఒక్క నాయకునికి, ముఖ్యంగా ప్రజలకందరికీ కూడా భారతీయ జనతా పార్టీ తరఫున ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ, మరి మన దేశ ప్రధాని శ్రీ నరేంద్ర మోడీ గారు అనూహ్యంగా 3వ సారి ప్రధానమంత్రి కావడం నిజంగా దేశ ప్రజలందరికీ కూడా గర్వకారణం అని తెలియజేసుకుంటూ, మరి మున్ముందు ఎటువంటి విషయాలైనా కానీ మేమందరం కూడా అందుబాటులో ఉంటాం. భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్తలందరూ కూడా